दोस्तों, रावण के अनुसार तंत्र से जड़ी बूटी से पेड़ पौधों की कुछ क्रियाएं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है, तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। तो यह वीडियो को ध्यान से देखना। रावण संहिता की आज मैं आपको को जानकारी बताने वाला हूँ। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह ज्योतिष और भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दर्शकों, जिसके कारण उसका दशानन पड़ा है। देखिए, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप रावण के शिव तांडव स्रोत का जो गान करते हैं ना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राजधन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महान ज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में पछाड़ दे। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह है, जो जितने भी सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह है, रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व, जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, जब मेघनाद, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक ही स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो सपना रखा था, वो सपना पूरा नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु का हो गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण किया था। और यह भी जाना जाता है, यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि प्रभु राम जो श्री जी है, वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम जी से, प्रभु राम से शत्रुता मोल रखी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया है, कुछ तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है, व्यक्ति धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारे पर सबको न जा सकते हैं, आप जो भी बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने जो रावण संहिता में, रावण संहिता जो बुक लिखी, उसमें बहुत सारी तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकता है। यह बहुत सारी आप जो है क्रियाएं को कर सकते हैं, अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, यह माला को, यह जो है, इसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसे धन संपदा आनी शुरू हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहनी जाने वाली के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता न मिले तो दुर्वा घास का आप जो है उपाय कर सकते हैं। सफेद दुर्गा को लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आप उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना है, देखना आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल ही मिलती है। यह वशीकरण का काम करता है, जबरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी गुप्त जानकारी बताने से पहले रावण संहिता की और भी जो कीमती जानकारी है, वह सब मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी बताने से पहले मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिखना। रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, या फिर जातक को धन या धान की कमी हो, तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ओम यक्ष आय कुबेर आय वैष्णव आय धन धान्य आधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि स्वाहा। मैं इसे वीडियो में जो स्क्रीन चल रही है उस पर भी लिखवा दूंगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम या शायद उबेराय वैष्णव आय धन धान्य आधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि स्वाहा। अगर यह मंत्र होली है, दीपावली में या अन्य शुभ दिन पर जितना जाप करते हैं उतना ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है आपके
घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन रावण संहिता कहती है कि नित्य रूप से अगर इन्हें 3 माह तक 108 बार कभी भी 3 माह तक 108 भाजपा जाए तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज माता लक्ष्मी चली आती है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको सामने में कौड़ी रख कर के ही पूजा करनी चाहिए, जपना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाएं तो उसे उठाकर ये जो कौड़ी है उसे जहां पर आप पैसा रखते हो वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि रावण संहिता में लिखा है। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं रावण जी के अनुसार कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने के बाद कौन सी ऐसी है जिसे धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिएगा। रावण कहते हैं, रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसलिए रावण कहते हैं कि जितनी भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, यह सब किसके कारण होता है? शनि के कारण। तो ऐसा माना जाता है जो काला धतूरा है इसकी जद में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनि देव का वास माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि काले धतूरे की जड़ जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात माने, लोग उनके इशारों पर चले, उनके अनुरूप ही चले, कोई दूसरा कार्य ना करें, या फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहे, सट्टे में विजय प्राप्त करना चाहे, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ मुनाफा कमाना चाहते हैं, कालाबाजारी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो की समाप्ति में मिलेगी। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला हिरण की जरा ध्यान से सुनना, जो काले कलर की होती है, सफेद कलर की, वैसे तो जो आयरन है यह आपको यत्र तत्र जो रेड कलर के कारण है यह भी यत्र तत्र आपको मिल जाती है, लेकिन जो काले करण की किरण है थोड़ा सा आपको ढूंढने पर वैसे मिल जाती है। कोई यह कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा दुर्लभ है। तो ऐसा माना जाता है जो आयरन है माता पार्वती का ही स्वरूप कहा गया है, माता पार्वती से ही आयरन जो है उत्पन्न हुआ है। तो जो काला हिरण है, जो भी व्यक्ति काला हिरण धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आदिशक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर काले हिरण की जड़ धारण करें, जैसे कि कहा गया है, जो डरपोक व्यक्ति भी अगर काला हिरण की जड़ धारण करें तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से लोग डरने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी जो है धन जुटाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसका स्वाभाविक सा ही है, जहां पर शक्ति वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। तो जो काला हिरण है अगर आप धारण करते हैं तो आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है, अणिमा लघिमा उत्पन्न जितनी भी यह 9 प्रकार की सिद्धि कही गई है, अस्त्र प्रकार की सिद्धि 9 प्रकार की निधि कही गई है, यह आपको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ आंशिक रूप आपको मिलते हैं। इसके बाद है काली हल्दी। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तांत्रिक चीज है, उसमें काली हल्दी की गणना आती है। काली हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। जो काली हल्दी होती है, अगर आपको ओरिजिनल काली हल्दी में जाए तो ऐसा माना जाता है चलती ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काली हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकते हैं। काली हल्दी मिल जाए तो आप अपनी पुस्तक में लिखे स्याही को मिटा सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया की जाती है, ऐसा हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है। जैसे काला हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश करते हैं, अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन किताबों में यह जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाती है। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, रावण संहिता के अनुसार काली हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती है, पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करती है और ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव, वह सारी वस्तु स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित है, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करता है, तो काली हल्दी की जड़ आप जो है जरूर धारण करें। इसके बाद है
काला कपास ध्यान से सुनिएगा, जो काला कपास है यह आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ढूंढने पर यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। काला कपास ऐसा माना जाता है, काला कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं, यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में है वह भी दिखने लगते हैं। ऐसा हमारी कई तांत्रिक किताबों में लिखा है, लेकिन इससे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आप देवी लक्ष्मी सिद्ध होती है, देवी सरस्वती सिद्ध होती है और आदि शक्ति जिन्हें हम मां पार्वती बोलते हैं, ये तीनों महाशक्ति सिद्ध होती है। इनकी जद में तीनों का वास माना जाता है, यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहाँ तक कि काला कपास से व्यक्ति इनके रस से अगर पारद का मारन किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है, कैसे धारण करना होता है, इनको धारण करने के दिन क्या होते हैं। तो शुभ मुहूर्त मेरठ के एक दिन पहले यह जो हमने अभी जितनी भी बताई है, यह सब पेड़ पौधों को आपको निमंत्रण देकर के आना होता है। एक दिन पहले से शुभ मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली है, होली है, या फिर किसी भी शुभ दिन को ले लीजिए, कोई त्योहार आ रहा है, शुभ मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली है, होली है, या फिर किसी भी शुभ दिन को ले लीजिए, कोई त्योहार आ रहा है, शुभ मुहूर्त है, रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, या फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है, कोई भी शुभ मुहूर्त है, आप जो है देख सकते हैं कि एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण देकर के आना होता है, या फिर आप चाहते हैं तो और रविवार के एक दिन पहले शनिवार के दिन निमंत्रण देकर के भी आ सकते हैं, जब आपको अर्जेंट हो। दोस्तों, इसके बाद शुभ मुहूर्त में निमंत्रण देना आपको जाना होता है। इसके लिए आपको चावल रखना है, पीले चावल रखना है, आपको 5 धूप बत्ती के टुकड़े लेने हैं और एक आपको नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको धूप बत्ती जलाना है वहां पर। इसके बाद नारियल वहां पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहां पर नारियल आपको भेद करना है, अच्छा तो चढ़ा देना है पीले कलर के, जिसे हम चावल बोलते हैं, और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज थे वृक्ष राज में आपकी जरा का प्रयोग करने जा रहा हो। इस कार्य के लिए कार्य में बोल देना धन प्राप्ति, शनि की कुदृष्टि है, उनसे बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना है। जो भी लाना है उससे प्रार्थना करना है। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा, कृपया आप मुझे अनुमति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातः काल जाना है स्नान करने के बाद, और इसे आपको खंड करके ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, अब को डालें या फिर लोहे की कोई भी वस्तु है धातु बनी हुई, उससे आपको खलल नहीं करना है। दोस्तों, इसके बाद से लाते हो तो इसे आपको सर्वप्रथम गंगाजल में धोने दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम रोली अच्छा जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इनकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके पहनना है। मैं चांदी का ताबीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चांदी का ताबीज जो होता है शीतल होता है, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनने का जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, या 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि जो बुध है इसे तांत्रिक देव कहा गया है। शनि की जो प्रकृति में होते हैं, जड़ी बूटी धारण करने के लिए उग्रता मानी जाती है, तत्काल रिजल्ट देने वाले तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं। तकदीर बदल सकता है, आपका भाग्य चमका सकता है। एक बार तो आप इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप खुद देखते देखते आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रावण संहिता के अनुसार, जैसे रावण संहिता में बताई गई जड़ी बूटी के बारे में धारण करने का तरीका, सारे तरीके इस वीडियो में बताया। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे अपने दोस्त